जिंदगी में हर किसी के सामने चुनौतियां आती हैं। कुछ चुनौतियां छोटी होती हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, किसी नए काम को सीखना या किसी आदत को बदलना। लेकिन कुछ चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि इंसान टूटने लगता है। उसे लगता है कि अब और आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं। यही वो पल होते हैं जहां से इंसान की असली कहानी शुरू होती है। आज की दुनिया में हम अक्सर सफलता की चमक देखते हैं। हम लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए, करोड़ों कमाते हुए और लाखों फॉलोअर्स के साथ देखते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस सफलता के पीछे कैसी मेहनत, कैसी तकलीफें और कैसा संघर्ष छिपा होता है। हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने वाली मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी कहानी सिर्फ हॉलीवुड या रेसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी कहानी एक जीता जागता सबक है कि अगर इंसान ठान ले तो वो किसी भी हालात से ऊपर उठ सकता है। वो इंसान है ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन जॉनसन की जिंदगी को देखने पर हमें सिर्फ एक स्टार नजर आता है, एक वर्ल्ड फेमस एक्टर, प्रोफेशनल रेसलर, करोड़ों डॉलर की नेटवर्थ और दुनिया भर में करोड़ों फैंस। लेकिन अगर हम उनकी शुरुआती जिंदगी देखें तो हमें समझ आता है कि ये आदमी अंदर से कितना मजबूत है। कभी उसके पास घर नहीं था, कभी खाने तक के पैसे नहीं थे, कभी वो दिन थे जब उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $7 थे। सोचिए, एक आदमी जिसके पास सिर्फ $7 हों, वो कैसे दुनिया का सबसे ज्यादा पेड एक्टर बन सकता है। यही कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमें रोकने नहीं, बल्कि गढ़ने आती हैं। आज के समय में जब युवा बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, कभी एग्जाम में फेल हो गए, कभी बिजनेस में नुकसान हो गया, कभी सोशल मीडिया पर रिजल्ट नहीं मिला, तो वो सोचते हैं कि शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ड्वेन जॉनसन की जिंदगी को गहराई से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हार, असफलता और दर्द ही वो चीजें हैं जिन्होंने उन्हें द रॉक बनाया। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हमारी भी है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज से जूझ रहा है। किसी को पैसों की कमी परेशान कर रही है, किसी को रिलेशनशिप की टेंशन खा रही है, कोई पढ़ाई या करियर में स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई अपने सपनों तक पहुंचने के लिए लड़ रहा है। ड्वेन जॉनसन की लाइफ हमें यह सिखाती है कि भले ही आप नीचे गिर जाओ, लेकिन अगर उठने का हौसला है तो आप और भी मजबूत बनकर खड़े हो सकते हो। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि अगर आप अपने पेन को फ्यूल बना लो तो यही दर्द आपको सबसे बड़ी पावर देगा। जिस इंसान ने बचपन में गुर्बत देखी हो, जिसके पास कभी खाने के पैसे ना हो, वही इंसान बाद में दुनिया को इंस्पायर करने लगता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ड्वेन जॉनसन की कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे कि उनकी लाइफ से हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे हम अपने स्ट्रगल्स को, अपने फेलियर्स को और अपने पेन को एक ऐसे हथियार में बदल सकते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। यहां पर आप एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी लाइफ में कभी ऐसे हालात से गुजरे हैं जब लगा हो कि सब खत्म हो गया है, जब लगा हो कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? अगर हां, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि ड्वेन जॉनसन ने क्या झेला। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस हालात के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तकलीफों को मोटिवेशन में बदल दिया, उन्होंने अपनी नाकामयाबियों को सबक बना दिया और उन्होंने अपने सपनों को रियलिटी में बदल दिया। यही है उनकी असली ताकत। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आप भी अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना सकते हो? जवाब है हाँ। अगर एक आदमी सिर्फ $7 से शुरू करके दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, तो आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हो। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है, और यही माइंडसेट, यही सोच और यही हिम्मत हमें इस वीडियो में समझनी है। ड्वेन जॉनसन की कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा संघर्ष और असफलता, दूसरा हिस्सा वापसी और मेहनत, तीसरा हिस्सा उत्कर्ष और प्रेरणा। इन तीनों हिस्सों से हमें वो लेसन मिलेंगे जो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं सुनने वाले, हम एक ऐसे इंसान से सीखने वाले हैं जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, अपनी हार को जीत में बदला और अपने स्ट्रगल्स को दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना दिया। ड्वेन जॉनसन की ये यात्रा हमें ये सिखाएगी कि सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो हालात के आगे झुकते नहीं, बल्कि हालात को बदलने का दम रखते हैं। पार्ट 1, संघर्ष और असफलता। किसी भी महान इंसान की कहानी तब शुरू होती है जब उसके सामने हालात सबसे बुरे होते हैं।
ड्वेन जॉनसन की लाइफ में भी यही हुआ। आज हम उन्हें द रॉक के नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो ताकत, भरोसा और अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुका है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सफर कहां से शुरू हुआ था और इसके पीछे कितनी पीड़ा छुपी थी। ड्वेन का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता रॉकी जॉनसन खुद एक रेसलर थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रही। रेसलिंग के उस दौर में पैसों की गारंटी नहीं होती थी। कभी शो मिले तो कुछ पैसे मिल जाते, कभी महीनों तक हाथ खाली। ऐसे माहौल में एक बच्चा बड़े सपनों के साथ जीना सीखे तो ये अपने आप में ही एक संघर्ष होता है। ड्वेन ने बचपन से गरीबी देखी। कई बार किराया देने के पैसे नहीं होते थे, कई बार घर से निकाले जाने की नौबत आ जाती थी। स्कूल के दिनों में उन्हें बुली किया गया क्योंकि उनका शरीर दूसरों से अलग था। उनका कद लंबा था, शरीर बड़ा था, लेकिन अंदर से वो भी एक बच्चा ही थे जिसे प्यार, सुरक्षा और स्थिरता चाहिए थी। लेकिन जिंदगी ने उन्हें ये सब नहीं दिया। बचपन में उन्होंने कई बार पुलिस केस भी झेले, छोटी मोटी चोरी और लड़ाई झगड़ों में शामिल हो गए। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जगह नहीं मिल रही थी। जब इंसान को लगता है कि दुनिया उसे समझती नहीं तो वो गलत रास्तों पर भटकने लगता है। यही हाल ड्वेन का भी था। अब आप सोचिए, आज जिस इंसान को हम करोड़ों में कमाते हुए देखते हैं, वो कभी इतना खोया हुआ था कि लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही तो लाइफ की खासियत है। अगर आप चाहो तो अपने सबसे गहरे अंधेरे से भी बाहर निकल सकते हो। ड्वेन को पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतें आईं। स्कूल में उनका ध्यान नहीं लगता था, लेकिन एक चीज ने उनकी लाइफ बदल दी, फुटबॉल। फुटबॉल ने उन्हें एक मकसद दिया, एक रास्ता दिखाया। उन्होंने ठान लिया कि वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेंगे। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वो इतने अच्छे खिलाड़ी बन गए कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में स्कॉलरशिप मिल गई। अब सोचिए, एक बच्चा जिसने गरीबी और अस्थिरता देखी हो, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलना कितना बड़ा सपना था। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई है। कॉलेज फुटबॉल के दौरान वो एक चमकते सितारे बन गए। उनका सपना था NFL में खेलना, अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग। लेकिन यहाँ किस्मत ने उन्हें सबसे बड़ा झटका दिया। कॉलेज के दिनों में उन्हें कई गंभीर चोटें लगी। चोटें इतनी बुरी थीं कि उनका प्रोफेशनल करियर लगभग खत्म हो गया। NFL की टीमों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जो सपना उन्होंने बचपन से देखा था, वो एक झटके में टूट गया। अब आप जरा इस पल को समझिए। आपकी पूरी लाइफ की मेहनत, आपका पूरा सपना एक चोट की वजह से टूट जाए तो इंसान पर क्या बीतेगी। यही हुआ ड्वेन जॉनसन के साथ। वो डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। इस दौर में उनके पास पैसे नहीं थे, करियर नहीं था और सबसे ज्यादा उनके पास उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया है कि उस समय उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $7 बचे थे और यही $7 उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। सोचिए, एक इंसान जिसके पास सिर्फ $7 हो, क्या सोच सकता है कि एक दिन वो करोड़ों डॉलर कमाएगा। लेकिन यही सच है और यही हमें सबसे बड़ा सबक देता है। आपके पास चाहे जितने कम साधन हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सब कुछ बदल सकते हो। उस समय ड्वेन ने सोचा कि अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो हार मानकर जिंदगी बर्बाद कर दे या फिर खड़े होकर नया रास्ता चुने। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। इस वक्त पर उनकी माँ का रोल भी बहुत बड़ा था। जब ड्वेन डिप्रेशन में थे, उनकी माँ ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद खुद ढूंढना होगा। यही बात उनके दिल में उतर गई। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो अपनी लाइफ बदल कर रहेंगे। यहीं से ड्वेन जॉनसन का असली सफर शुरू हुआ। अब अगर हम इसे आज की जनरेशन से जोड़ें तो देखिए, आज भी बहुत सारे युवा ठीक इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। कभी एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। कभी किसी जॉब से रिजेक्शन मिल जाता है तो लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन असली बात यह है कि हर रिजेक्शन, हर असफलता आपको एक नए रास्ते की तरफ धकेलती है। ड्वेन जॉनसन का सपना था NFL में खेलना। वो सपना टूट गया, लेकिन अगर वो उसी टूटे हुए सपने के पीछे रोते रहते तो शायद आज हम उन्हें द रॉक के नाम से ना जानते। उन्होंने हार को स्वीकार किया, लेकिन उसी हार को नए रास्ते की शुरुआत बनाया। यहाँ पर आपके लिए पहला लेसन है, अगर आपके सपने टूट भी जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि आपको एक नया रास्ता तलाशना है। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ये फेज जरूर आता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यहीं से आपकी ताकत की असली परीक्षा शुरू होती है। ड्वेन ने भी वही किया। उन्होंने हार मानने की जगह रेसलिंग की तरफ कदम बढ़ाया।
ये आसान नहीं था क्योंकि उनके पिता खुद रेसलर थे और उन्हें पता था कि ये इंडस्ट्री कितनी कठिन है, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई। और यही हमें ये सिखाता है कि लाइफ में जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। बस हमें धैर्य रखना पड़ता है और अपने अंदर हिम्मत जगानी पड़ती है। पार्ट 2, वापसी और मेहनत। जब इंसान अपनी सबसे बड़ी हार देख लेता है तो उसके पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो टूटकर बैठ जाए या फिर उसी हार को अपनी नई शुरुआत बना ले। ड्वेन जॉनसन ने दूसरी राह चुनी। NFL का सपना टूट चुका था, लेकिन उनके अंदर अभी भी एक चिंगारी बाकी थी और उन्होंने तय किया कि वो इस चिंगारी को बुझने नहीं देंगे। उनके पास कोई बड़ा करियर प्लान नहीं था, पास में पैसे नहीं थे और सच कहें तो उनके पास भरोसे के लायक कोई ठोस रास्ता भी नहीं था। लेकिन उनके पास एक चीज थी, दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन, और यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बना रही थी। रेसलिंग की दुनिया में पहला कदम। ड्वेन जॉनसन ने अपने पिता रॉकी जॉनसन और दादा पीटर माइविया को बचपन से रेसलिंग करते देखा था। वो जानते थे कि यह खेल कितना कठिन है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें पर्सनैलिटी, धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। शुरुआत में उनके पिता नहीं चाहते थे कि ड्वेन इस इंडस्ट्री में आए। उन्हें पता था कि यहाँ पैसों की गारंटी नहीं है, चोटों का खतरा है और सफलता की संभावना बहुत कम है। लेकिन ड्वेन ने साफ कहा, मुझे जिंदगी में एक मकसद चाहिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने लोकल स्तर पर ट्रेनिंग शुरू की। ये दिन उनके लिए बेहद कठिन थे। कई बार उन्हें पुराने टूटे फूटे जिम में ट्रेनिंग करनी पड़ती, कई बार उनके पास सही खाने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनका शरीर और स्टैमिना दोनों बदलने लगे। यहां पर उनके सामने एक नई चुनौती थी, अपनी पहचान बनाना, क्योंकि रेसलिंग में नाम कमाना आसान नहीं है। उस समय कई बड़े बड़े रेसलर पहले से इंडस्ट्री में थे, लेकिन ड्वेन ने ठान लिया कि उन्हें सिर्फ रेसलर नहीं बल्कि एक एंटरटेनर बनना है। शुरुआत में रिजेक्शन। रेसलिंग करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआत में ड्वेन को रॉकी माइविया नाम से पेश किया गया, लेकिन लोगों को ये पर्सनालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि वो नकली हैं, उनके अंदर वो करिश्मा नहीं है जो एक सुपरस्टार में होना चाहिए। लोगों ने उन्हें बू किया, यानी हूट किया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हो और जब वो रिंग में उतरे तो लोग उन्हें ही रिजेक्ट कर दें। ये किसी भी इंसान के लिए टूट जाने जैसा पल होता। लेकिन यही पल ड्वेन की असली परीक्षा थी। उन्होंने इस रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लिया, बल्कि इसे एक फीडबैक की तरह अपनाया। उन्होंने सोचा, अगर लोग मुझे नकली समझते हैं तो मुझे असली बनना होगा। अगर लोग मुझे कमजोर समझते हैं तो मुझे और मेहनत करनी होगी। यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। उन्होंने खुद को नया रूप देना शुरू किया। द रॉक का जन्म। ड्वेन ने अपने किरदार पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने बोलने के तरीके, अपने मूव्स, अपने कॉन्फिडेंस, हर चीज को बदल डाला। वो सिर्फ रेसलिंग मूव्स नहीं दिखाते थे, बल्कि दर्शकों के साथ कनेक्शन बनाते थे। वो माइक्रोफोन पर बोलते थे, मजाक करते थे और अपने दुश्मनों को ऐसे जवाब देते थे कि पूरा एरिना गूंज उठता था। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। रॉकी माइविया का नाम पीछे छूट गया और एक नया नाम पैदा हुआ, द रॉक। द रॉक सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक पर्सनैलिटी थी। इसमें ताकत थी, करिश्मा था और सबसे ज्यादा एक इंसान का असली आत्मविश्वास था। यही वो बदलाव था जिसने ड्वेन जॉनसन को एक साधारण रेसलर से WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। मेहनत का अनुशासन। अब यहां पर हमें एक गहरी सीख मिलती है। ड्वेन जॉनसन हमेशा कहते हैं, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, यानी किसी भी कमरे में जाओ, कोशिश करो कि सबसे मेहनती इंसान तुम ही बनो। उनकी पूरी लाइफ इसी सिद्धांत पर टिकी है। चाहे जिम हो, चाहे रेसलिंग रिंग हो, चाहे हॉलीवुड सेट हो, वो हमेशा सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ टैलेंटेड नहीं, बल्कि अनुशासित और मेहनती इंसान मानते हैं। सोचिए, जब दुनिया उन्हें रिजेक्ट कर रही थी तो वो क्या कर सकते थे? वो हार मान सकते थे, खुद को समझा सकते थे कि ये काम उनके बस का नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने अंदर इतनी मेहनत और सुधार डाल दिया कि दुनिया को उन्हें मानना पड़ा। और यही है असली मोटिवेशन। आपकी मेहनत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दुनिया आपके सामने झुक जाए। आज की जनरेशन के लिए सीख। अब जरा इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखें।
आज अगर किसी का YouTube चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो वो सोचता है शायद मुझसे नहीं होगा। अगर किसी का बिजनेस पहली बार में फेल हो जाए तो वो छोड़ देता है। अगर किसी की पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आते तो वो मान लेता है कि उसके लिए ये रास्ता नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि हर रिजेक्शन, हर फेलियर आपके लिए एक मैसेज है। आपको बदलने की जरूरत है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप वो कर पाए तो एक दिन वही लोग आपको पहचानेंगे जो आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ड्वेन जॉनसन का उदाहरण यही बताता है। शुरुआत में उन्हें बू किया गया, लेकिन बाद में वही लोग उनकी एक एक लाइन को कॉपी करने लगे। यानी दुनिया आपको तभी अपनाती है जब आप पहले खुद को अपनाते हो और मेहनत करके खुद को साबित करते हो। रेसलिंग से ग्लोबल आइकन तक। WWE के दौर में द रॉक सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें देखने के लिए टिकट खरीदने को तैयार रहते थे। हर मैच, हर शो उनके करियर को नई ऊंचाइयां दे रहा था। लेकिन ड्वेन यहीं रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं रेसलिंग में इतना नाम कमा सकता हूं तो क्यों ना इसे और आगे ले जाऊं, क्यों ना मैं हॉलीवुड में कदम रखूं। और यहीं से उनके सफर का अगला अध्याय शुरू हुआ। पार्ट 3, उत्कर्ष और प्रेरणा। किसी भी इंसान की असली पहचान तब बनती है जब वो ना सिर्फ अपनी मेहनत से ऊपर उठे बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे। ड्वेन जॉनसन का सफर यही बताता है। उन्होंने NFL का टूटा सपना देखा, रेसलिंग में रिजेक्शन झेला, लेकिन मेहनत से द रॉक बने। और अब उनकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। WWE से हॉलीवुड तक का सफर। जब ड्वेन WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे तब उन्होंने सोचा अब एक नया रास्ता अपनाना है। उस समय बहुत से लोग कहते थे कि रेसलर कभी अच्छे एक्टर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी इमेज सिर्फ रेसलिंग रिंग तक सीमित होती है। लेकिन ड्वेन जॉनसन ने इस सोच को भी तोड़ डाला। उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री की। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे रोल मिले। कई लोग उन पर हंसे कि ये क्या एक्टर बनेगा। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, उन्होंने मेहनत से सबको गलत साबित किया। उन्होंने एक्टिंग क्लास ली, खुद पर काम किया, अपनी स्किल्स को सुधारा और धीरे धीरे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर बन चुके हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में, जुमांजी, मोआना और कई सुपरहिट प्रोजेक्ट्स ने उन्हें पूरी दुनिया में आइकन बना दिया। ब्रांड द रॉक। अब ड्वेन सिर्फ एक एक्टर या रेसलर नहीं थे, वो एक ब्रांड बन चुके थे। उनकी मेहनत की कहानियां लोगों को जिम जाने के लिए मोटिवेट करती थी। उनकी पर्सनालिटी लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देती थी। उनका अनुशासन लोगों को ये सिखाता था कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। उन्होंने अपने सोशल मीडिया का भी सही इस्तेमाल किया। हर दिन लाखों लोग उनके पोस्ट पढ़कर मोटिवेट होते हैं। उनकी जर्नी इस बात का सबूत है कि आप चाहे जहां से भी शुरू करें, अगर आप मेहनत और लगातार सुधार करते रहो तो आप दुनिया को बदल सकते हो। बिजनेस और नेतृत्व। ड्वेन जॉनसन ने खुद को सिर्फ फिल्म और रेसलिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में भी कदम रखा। उनका द टेरेमना टेकीला ब्रांड, उनका प्रोडक्शन हाउस, उनके जिम और मर्चेंडाइज, ये सब उन्हें एक सच्चे एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास पहचान है तो उसका इस्तेमाल करके आप नई नई संभावनाएं खोल सकते हैं। उन्होंने खुद को एक वन डायमेंशनल इंसान नहीं बनने दिया। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। असली ताकत इंसानियत। लेकिन ड्वेन जॉनसन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी मेहनत या पैसा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी इंसानियत और विनम्रता। वो कभी नहीं भूलते कि वो कहां से आए हैं। वो हमेशा बताते हैं कि उनके पास कभी सिर्फ $7 थे। और यही $7 प्रोडक्शंस नाम का उनका प्रोडक्शन हाउस भी है। एक प्रतीक के इंसान चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, उसे अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। कई बार उन्होंने पब्लिकली मदद की है, चैरिटी की, बच्चों के लिए, सैनिकों के लिए या आम लोगों के लिए। यही उनकी महानता को और बड़ा बना देता है। आज की जनरेशन के लिए प्रेरणा। अब अगर हम इसे अपनी लाइफ से जोड़ें तो देखिए ड्वेन जॉनसन की कहानी हमें क्या सिखाती है। मुश्किलें स्थायी नहीं होती। जिस इंसान के पास कभी सिर्फ $7 थे, आज वो करोड़ों कमाता है। डिसिप्लिन ही कुंजी है। वो आज भी रोज सुबह 4 बजे उठकर जिम जाते हैं। चाहे शूटिंग हो या ट्रैवल, वो अपनी रूटीन नहीं छोड़ते। पर्सनालिटी बनाओ। सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। हार को सीढ़ी बनाओ। NFL में रिजेक्शन मिला, लेकिन उसी हार ने उन्हें रेसलिंग और फिर हॉलीवुड तक पहुंचाया। विनम्र रहो। चाहे जितनी सफलता मिल जाए, अपनी जड़ों को मत भूलो।
आज जब हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, लेकिन अगर आप ड्वेन जॉनसन के स्ट्रगल्स देखेंगे तो समझ आएगा कि आपकी समस्याएं भी हल हो सकती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप हिम्मत से खड़े होते हो या हालात के सामने झुक जाते हो। जिंदगी का सबक। ड्वेन जॉनसन कहते हैं, सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क गेन्स सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। यानी सफलता हमेशा महान बनने से नहीं आती, सफलता आती है लगातार मेहनत से। जब आप हर दिन मेहनत करते हो तब जाकर आप महानता की ओर बढ़ते हो। ये बात हमें आज अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो या कोई क्रिएटिव काम। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाते हो तो एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे जहां आज आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर हम ड्वेन द रॉक जॉनसन की जिंदगी से एक सबसे बड़ी सीख निकालें तो वो है, ताकत सिर्फ मांसपेशियों से नहीं आती, ताकत आती है अनुशासन, धैर्य और हर गिरावट से उठने की हिम्मत से। द रॉक का सफर हमें यही दिखाता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का है तो इंसान दोबारा अपनी दुनिया खड़ी कर सकता है। उनका जीवन हमें बताता है कि असफलता कभी अंत नहीं होती। जब फुटबॉल का सपना टूट गया, उन्होंने रेसलिंग का रास्ता चुना। जब रेसलिंग का करियर धीरे धीरे खत्म होने लगा, उन्होंने हॉलीवुड को अपनाया। हर बार उन्होंने हार मानने के बजाय नए रास्ते तलाशे और कामयाबी हासिल की। इसका मतलब साफ है, असफलता आपको दिशा बदलने पर मजबूर करती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं छीन सकती। द रॉक का अनुशासन भी अपने आप में एक संदेश है। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं। चाहे शूटिंग हो, टूर हो या थकान, उनकी ट्रेनिंग कभी मिस नहीं होती। ये हमें दिखाता है कि सफलता का असली रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि रोज रोज निभाया गया अनुशासन है। अगर आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे अनुशासन अपनाएं तो बड़ा बदलाव लाना संभव है। एक और बात जो हमें उनसे सीखनी चाहिए वो है अपने अतीत से भागना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करना। ड्वेन जॉनसन अक्सर अपने कठिन बचपन और गरीबी की कहानियां शेयर करते हैं। वो इन्हें छुपाते नहीं हैं, बल्कि दिखाते हैं कि इन्हीं संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया। यही सच्चाई लोगों को उनसे जोड़ती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपका दर्द भी आपकी ताकत बन सकता है अगर आप चाहो तो। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, आर्थिक दबाव, हर चीज हमें किसी न किसी तरह से डराती है। लेकिन द रॉक का जीवन हमें याद दिलाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, रास्ता हमेशा निकाला जा सकता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो नया दरवाजा बनाना ही असली हिम्मत है। अब ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी परेशानियों को बहाने बनाते हैं या उन्हें मौके में बदलते हैं? क्या हम हर दिन किसी मकसद के साथ उठते हैं या बस दिन गुजारने के लिए जी रहे हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा वाय है जो हमें हर हाल में लड़ने की ताकत दे? ड्वेन जॉनसन का जीवन हमें यही सिखाता है कि हर इंसान में वो ताकत है कि वो अपनी जिंदगी बदल सके। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर और आलस में जीते हैं और कुछ लोग उठकर चट्टान की तरह अडिग खड़े हो जाते हैं। अगर हम उनकी कहानी को एक वाक्य में समेटें तो वो है, सफलता हमेशा संघर्ष की कोख से जन्म लेती है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने अंदर वो चट्टान जैसी स्थिरता और मेहनत की आग जगा लें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ खो गया है या जब आप हार मानने का सोच रहे हो, तब ड्वेन जॉनसन की जिंदगी को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं भी एक रॉक हूं, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। आखिर में ये चुनाव आपका है। आप शिकायतों वाली तरफ खड़े होना चाहते हैं या मेहनत और जीत वाली तरफ? क्योंकि याद रखिए, दुनिया वही याद रखती है जो हार मानने से इनकार करता है।